हेलो एवरीवन। तो जैसा कि सबको पता ही है कि क्लास 9th का एनसीईआरटी का सिलेबस अभी लेटेस्ट में ही अपडेट किया गया है और बिहाइव और मोमेंट्स बुक को हटाकर एक न्यू बुक ऐड की गई है जिसका नाम है कावेरी। तो कावेरी बुक के अंदर 8 प्रोज एंड 8 पोएट्री के जो चैप्टर्स हैं और हम सबसे पहले इसके पोएट्री सेक्शन को कवर करेंगे और आज हम पढ़ेंगे कावेरी बुक की पोएम बिलीव इन योरसेल्फ रिटन बाय रॉबर्ट लॉन्गले। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। तो पोएम का नाम है बिलीव इन योरसेल्फ। बिलीव इन योरसेल्फ मतलब अपने आप पर विश्वास करना है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में। तो राइटर यहाँ कहना चाहता है स्टेप अप टू द चैलेंज। जब भी हमारी लाइफ में कोई चैलेंज आए तो उसके लिए हमें स्टेप लेना चाहिए। देयर इज नो क्राउड टू सी, और ऐसा सोचना चाहिए कि कोई भी हमें नहीं देख रहा है। ठीक है, इट्स जस्ट यू एंड द फ्यूचर। हमेशा ये समझना चाहिए कि केवल आप हैं और आपका फ्यूचर है, इसके बीच में कोई क्राउड नहीं है। एंड वेयर यू वांट टू बी, और आप अपने आप को फ्यूचर में कहाँ देखना चाहते हैं, सिर्फ इस बात पर ही आपका फोकस रहना चाहिए। मीन्स कि जब भी लाइफ में कोई चैलेंज आए, तो यहाँ बात सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में की जा रही है कि कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर चैलेंजेस फेस करने का कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो लाइफ में जब भी डिफिकल्ट सिचुएशन आती है या कोई भी डिफिकल्टी आती है तो आपको स्टेप अप, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए स्टेप लेना चाहिए। देयर इज नो क्राउड टू सी। ऐसा नहीं होता है कि आप ये सोचें कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि मॉब का क्या होता है, देखिए क्राउड का ओपिनियन तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होता रहता है। आज हम किसी पर्टिकुलर एक्टर को लाइक कर रहे हैं, हो सकता है कल कोई और अच्छी मूवी आ जाए तो हम किसी और एक्टर को लाइक करने लगेंगे। तो मॉब का जो भीड़ का जो ओपिनियन होता है वो हमेशा बदलता रहता है। तो आपको किसी दूसरे के ओपिनियन, किसी क्राउड के ओपिनियन की परवाह किए बगैर अपने चैलेंजेस को फेस करने के लिए स्टेप लेना चाहिए। इट्स जस्ट यू एंड द फ्यूचर एंड वेयर यू वांट टू बी। आपको सिर्फ ये सोचना चाहिए कि आप अपने फ्यूचर में क्या चाहते हैं और केवल उसके बीच में क्राउड के बारे में नहीं सोचना चाहिए। सिर्फ आपको अपने आप के बारे में और फ्यूचर के बारे में ऐसा सोचना चाहिए कि उसके बीच में कोई क्राउड नहीं है जो ये कहे कि आप जिसके ओपिनियन आपके लिए मैटर करते हो। ठीक है, नेक्स्ट मूव टू स्टैंजा 2। विल इट पुल यू फॉरवर्ड और पुश यू बैक इन फियर, डिफिकल्ट आर चॉइसेस व्हेन द फ्यूचर इज गेटिंग नियर। तो यहाँ पर राइटर कहना चाहते हैं कि जब भी आप चैलेंजेस को फेस करने के लिए कोई स्टेप लेंगे तो आपके पास दो ही चॉइसेस होंगी। फर्स्ट, विल इट पुल यू फॉरवर्ड, कि या तो आप वो सिचुएशन या वो जो चैलेंज है वो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगा, और पुश यू बैक इन फियर, या फिर आप डर के बैठ सकते हैं। आपके पास दो ही चॉइसेस हैं कि या तो आप स्टेप लें और चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें अपनी लाइफ के, अदरवाइज आप डर कर कहीं बैठ जाएं। सो डिफिकल्ट आर चॉइसेस, आपको चॉइस करने में हमेशा डिफिकल्टी होगी व्हेन द फ्यूचर इज गेटिंग नियर, लेकिन यही आपके जो फ्यूचर है उसको एस्टेब्लिश करेगा, उसको बिल्डअप करेगा। तो यहाँ पर राइटर कहना चाहते हैं कि जब भी आप कोई चैलेंजेस फेस करने जाएंगे तो आपके पास दो ही चॉइसेस होंगे कि या तो आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट करें और आगे बढ़े, स्टेप लें, अदरवाइज आप कहीं पर डर कर बैठ जाएं। ये चॉइस करना हमेशा डिफिकल्ट होगा, मतलब इनमें से एक चीज को सिलेक्ट करना हमेशा डिफिकल्ट होगा, लेकिन इसी से आपका फ्यूचर बिल्डअप करेगा और इसी पर आपका फ्यूचर डिपेंड करेगा। So move to stanza 3. There is such ease in comfort to maintain the status quo, but this isn't what we are made for. This isn't how we grow. So देखिए there is such ease in comfort. तो देखिए सबसे पहले देखिए आप ये नया वर्ड आपको लगेगा status quo. स्टेटस quo का मतलब होता है सिचुएशन को as it is छोड़ देना, as it is छोड़ देना। There is such ease in comfort टू मेंटेन द स्टेटस को, तो जैसी भी सिचुएशन है उसको वैसे ही चलने देना, कोई स्टेप न लेना, तो ये हमें एक कंफर्ट तो दे सकता है, बट दिस इजंट व्हाट वी आर मेड फॉर, दिस इजंट हाउ वी ग्रो। तो सिचुएशन जो भी है या जो भी चैलेंजेस लाइफ में आ रहे हैं उनको एज इट इज चलने देना, कुछ भी ना करना या डर के कहीं बैठ जाना आपको एक कंफर्ट तो दे सकता है, लेकिन वो कभी भी आपको ग्रो नहीं करने देगा। बट दिस इजंट व्हाट वी आर मेड फॉर, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग आपको इसलिए नहीं बनाया गया है कि आप लाइफ में आने वाले चैलेंजेस को एक्सेप्ट ना करें। सो स्टेप लें, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और ग्रो करें। ठीक है, ओवरऑल यहाँ पर राइटर कहना चाहता है कि अगर आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं तो आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर सिचुएशन को एज इट इज छोड़ने की जगह स्टेप लेना चाहिए और लाइफ में ग्रो करना चाहिए।
नेक्स्ट स्टेंजा 4, द फर्स्ट स्टेप इज द हार्डेस्ट। हमेशा जब भी आप अपना फर्स्ट स्टेप लेंगे चैलेंजेस को फेस करने के लिए, वो बहुत ही मुश्किल होगा, बहुत ही हार्ड होगा, मतलब एक तरीके से आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। देयर इज नो टर्निंग बैक। और लेकिन जब आपने एक बार वो स्टेप ले लिया, वो हार्ड स्टेप जिस अपने चैलेंजेस को फेस करने के लिए आपने जब ले लिया, तो फिर वहां से वापस आने का कोई भी रास्ता नहीं है। यू जस्ट नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ। उसके बाद बस एक ही चीज होगी, और वो होगा अपने आप पर भरोसा कि आप उस चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं, आप उससे ओवरकम कर सकते हैं। फॉर योर फ्यूचर टू बी ऑन ट्रैक। और इसी तरीके से आप अपने फ्यूचर को बना सकते हैं और ट्रैक पर ला सकते हैं। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। स्टेप अप टू द चैलेंज, देयर इज नो क्राउड टू सी, इट्स जस्ट यू एंड द फ्यूचर एंड वेयर यू वांट टू बी। सो लाइफ के चैलेंजेस के लिए हमें स्टेप लेना चाहिए। कभी भी क्राउड की किसी भी तरीके की परवाह नहीं करनी चाहिए कि लोगों का ओपिनियन आपके स्टेप के लिए, आपके चैलेंजेस के लिए क्या है, इसके बारे में आपको सोचना नहीं चाहिए। सिर्फ इतना सोचना चाहिए कि आप और आपका फ्यूचर है, और जैसा आप फ्यूचर बिल्डअप करना चाहते हैं, बस यही 3 चीजें हमें याद रखनी चाहिए। बीच में किसी भी क्राउड के ओपिनियन की हमें परवाह नहीं करनी चाहिए। विल इट पुल यू फॉरवर्ड और पुश यू बैक इन फियर, डिफिकल्ट आर चॉइसेस when the future is getting near। हमेशा आपके पास 2 चॉइसेस होंगे, या तो डर के छुप के कहीं बैठ जाइए, या अपने चैलेंजेस को एक्सेप्ट करिए और स्टेप लीजिए। हमेशा इनमें से एक चीज को सिलेक्ट करना आपके लिए डिफिकल्ट होगा, और लेकिन यही जो स्टेप है, यही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। देर इज सच इज इन कंफर्ट टू मेंटेन द स्टेटस को। सिचुएशन को एज इट इज छोड़ देना आपको एक कंफर्ट तो दे सकता है कि जो चल रहा है, ठीक है, बट ये आपको कभी भी लाइफ में ग्रो नहीं करने देगा। बट दिस इजंट व्हाट वी आर मेड फॉर। और एज ए ह्यूमन बीइंग हम इसलिए नहीं बने हैं कि जो जैसा है चलने दें, किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट ना करें और डर के कहीं बैठ जाए, क्योंकि फिर फ्यूचर भी हमारा वैसा ही होगा। जैसा हम आज स्टेप लेंगे, वैसा ही हमारा फ्यूचर भी होगा। स्टेंजा 4, द फर्स्ट स्टेप इज द हार्डेस्ट। हमेशा जो पहला स्टेप होता है चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए, वो लेना बहुत ही मुश्किल होता है। देयर इज नो टर्निंग बैक। लेकिन एक बार जब आप वो ले लेते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो आप उसको वहां से वापस नहीं आ सकते। यू जस्ट नीड टू बिलीव इन योरसेल्फ। तब आपको एक्चुअल में जरूरत होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस की, और अपने आप पर भरोसा करने की कि ये जो चैलेंजेस को फेस करने के लिए मैंने स्टेप लिया है, इससे मैं अपना फ्यूचर बिल्ड कर लूंगा, या मैं इस चैलेंज से ओवरकम हो सकता हूँ। फॉर योर फ्यूचर टू बी ऑन ट्रैक। और इसी तरीके से मैं अपने फ्यूचर को बिल्डअप कर सकता हूँ या ट्रैक पर ला सकता हूँ। दैट्स ऑल। चलिए अब इसके पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं। तो जैसा कि पोएम पढ़ने के बाद हमें समझ में आ ही रहा है कि इसकी जो टोन है वो मोटिवेशनल एंड एनकरेजिंग है। वो किस लिए हमें एनकरेज कर रही है कि हम सेल्फ कॉन्फिडेंस से अपनी लाइफ की डिफिकल्टीज को फेस कर सकें। नेक्स्ट इज एलिट्रेशन, रिपीटेशन ऑफ साउंड्स, जैसे कि टू बी एंड फियर एंड नियर, ये जो वर्ड्स हैं इनका रिपीटेशन हो रहा है साउंड्स का, तो इसलिए यहाँ पर एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच होगा। नेक्स्ट इज सिंबोलिज्म। पूरी जो पोएम है वो रिप्रेजेंट कर रही है लाइफ को, लाइफ सिचुएशन को और लाइफ स्ट्रगल्स को सिंबलाइज कर रही है, इसलिए यहाँ पर सिंबोलिज्म फिगर ऑफ स्पीच होगा। नेक्स्ट इज इमेजरी, क्रिएट पिक्चर ऑफ हार्डशिप। जब हम पोएम को पढ़ते हैं तो हमें लाइफ की डिफिकल्टीज का एक इमेज, एक माइंड में पिक्चर जैसा क्रिएट होता है, या हम फील करने लगते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच होगा। नेक्स्ट थीम, तो इस पूरी जो पोएम है इसकी थीम क्या है? सेल्फ कॉन्फिडेंस। पर्सन के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, उसको अपने फ्यूचर को एस्टेब्लिश करने के लिए एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए, डिटरमाइंड माइंडसेट होना चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग, उसको थिंकिंग जो है अपनी पॉजिटिव रखनी चाहिए कि जो हम स्टेप ले रहे हैं उसको कॉन्फिडेंस से हम जो लाइफ का चैलेंज है उससे ओवरकम कर जाएंगे, एंड ओवरकमिंग फ्यूचर, और अपने फ्यूचर को बिल्डअप करना चाहिए। नेक्स्ट इज मेटाफर, स्ट्रगल एज ऑब्स्टिकल्स। तो जैसे कि पूरी पोएम में हमने देखा ही है कि इसमें जो स्ट्रगल्स हैं, जो हार्डशिप्स हैं, उनको एज ऑब्स्टिकल्स दिखाया गया है, जैसे कि वो हमारे फ्यूचर को बिल्डअप करने के लिए एक ऑब्स्टिकल वाला रोल प्ले कर रहे हैं। तो जैसे हमें यहाँ पे दिखाया कि कंपेयर किया जा रहा है ऑब्स्टिकल्स से स्ट्रगल्स को विदाउट यूजिंग लाइक एस, तो यहाँ पर हम मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच का यूज करेंगे। सो बिलीव इन योरसेल्फ and keep accepting the challenges of life and keep growing. Thank you for visiting my channel.